नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। मैं क्रिकेट का प्रेमी नहीं, लेकिन एक क्षण ऐसा है जिसको मैं आज तक नहीं भूल सका। नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल चल रहा था। इंग्लैंड ने 325 रन बनाए थे, गांगुली ने जोरदार 60 रन जड़े थे 43 बॉल्स पर, लेकिन उसके बाद हालत पतली हो गई। 150 से कम में 5 विकेट गिर चुके थे। द्रविड़ आउट, तेंदुलकर आउट, किसी को उम्मीद नहीं थी इंडिया जीतेगा। और अचानक 325 के इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए इंडिया जीत गया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस दिन ये तालियां मैच जीतने के लिए नहीं बज रही थी। उस दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया और एक नया भविष्य तय किया। सौरव गांगुली भारतीय कप्तान ने अपनी टी शर्ट उतार कर जब हवा में घुमाई तो पूरी दुनिया हिल गई। कहने लगे लोग, अरे लॉर्ड्स में ऐसा कर दिया, जेंटलमैन का गेम तार तार हो गया। लेकिन गांगुली ने जवाब दिया, इंडिया में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने ऐसा ही किया था। और उस दिन से भारतीय क्रिकेट सिर्फ गांधी जी वाला नहीं रहा। उस दिन से भारतीय क्रिकेट सुभाष चंद्र बोस का भी हो गया। और उस दिन के बाद नए हिंदुस्तान, एग्रेसिव हिंदुस्तान, आक्रामक हिंदुस्तान, टिट फॉर टैट वाले हिंदुस्तानी टीम का जन्म हुआ। और उस टीम ने आज तक पीछे पलट कर नहीं देखा। They go for the single this time. It's Ganguly with his shirt off, Flintoff style this time. आज मैं बात कर रहा हूं सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली क्या है? इंडियन टीम के कैप्टन थे, कमेंटेटर थे, और जिस बीसीसीआई ने बड़ा बेहबरू करके निकाला, उसी बीसीसीआई के आज वो प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, 100 टेस्ट मैच और भारत की जमीन से बाहर सबसे ज्यादा टेस्ट की जीत, 300 ओडीआई, चौथे हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर, पद्मश्री, बहुत सारे रिकॉर्ड और अवार्ड हैं। लेकिन क्या आज ये उज्जवल पाटनी शो सौरव गांगुली की क्रिकेट जर्नी बताने के लिए नहीं, सौरव गांगुली की लीडरशिप बताने के लिए, जिसने हिंदुस्तानी टीम का कल्चर बदल दिया। यदि आप अपने बिजनेस का कल्चर बदलना चाहते हैं, यदि अगले 20, 30, 50 साल को डिजाइन करना चाहते हैं, यदि आप एक एम्प्लॉय हैं और अपनी टीम को सही तरीके से नर्चर करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको अद्भुत और असाधारण लेसन देगा। जितने भी लोग सिल्वर स्पून में पैदा हुए हैं, जितने भी लोग लग्जरीज में पैदा हुए हैं, अब सबके लिए सबसे बड़ा लेसन, सौरव गांगुली एक महाराजा की तरह पैदा हुए थे, कलकत्ता के सबसे रईस परिवारों में से एक। बचपन से लग्जरी में पले बड़े, कभी तकलीफें नहीं झेली, पता ही नहीं था प्रेशर क्या होता है, और क्रिकेट खेलने लगे। सेंट जेवियर्स की टीम से बचपन में खेल रहे थे। 12वें खिलाड़ी के रूप में मैदान में पानी लेकर जाना था, मैदान में कुछ मैसेज ट्रांसफर करना था, कुछ सामान जमाना था। उन्होंने मना कर दिया, मैं ये नहीं करूंगा। टीम के खिलाड़ियों ने शिकायत की तो वो कहते ये मेरे स्टेटस के नीचे का काम है। चलिए कोई बात नहीं, मामला चलता रहा। सौरव खेलते रहे, खेलते खेलते रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंडियन टीम में आ गए। इंडियन टीम में जब पहला मैच खेला, 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन टीम से 3 रन के कारण मेनली नहीं निकाला गया। इसलिए निकाला गया क्योंकि वो एरोगेंट थे, और कहते हैं वहां भी शायद उन्होंने मैदान पर पानी ले जाने से मना कर दिया था, और ऐसे ही कुछ और नखरे दिखाए थे। सौरव गांगुली का नखरा बहुत भारी पड़ा। 4 साल क्रिकेट से बाहर रहे, 4 साल इंडियन टीम में खेलने को नहीं मिला, नीचे परफॉर्मेंस दिखाते रहे, लेकिन यहां उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करने का निर्णय लिया। पिछले 15-20 साल की जो आदतें अपने भीतर थी, उनको बदलने का निर्णय लिया, और बदल के एक बार फिर अपनी जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस से इंडियन टीम का हिस्सा बने, और आते साथ पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया। दोस्तों, लेसन क्या है? आदतें कितनी भी पुरानी क्यों ना, आदतें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, यदि लक्ष्य चाहिए तो आपको बदलना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। दोस्तों, दादा की दादागिरी के, लीडरशिप के और किस्से आपको सुनाऊं, और आपको इंस्पायर करूं, और बड़े सपने दूं, उसके पहले याद दिला दूं, यदि ये उज्जवल पाटनी शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है, तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 400 से ज़्यादा उज्जवल पाटनी शोज़ हैं, 30 से ज़्यादा बायोग्राफीज़ हैं,
एक दिन में एक भी सुनोगे, जिंदगी में क्रांति आ जाएगी। और यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखे हो, बेल आइकन दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा और बहुत जबरदस्त किस्से कहानियां आपसे मिस हो जाएंगे, उज्जवल पाटनी शो आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए दादा की दादागिरी पर आगे बढ़ते हैं। सब कहते हैं हिंदुस्तानी टीम को सौरव गांगुली का ऋणी होना चाहिए, लेकिन क्यों कहते हैं जरा इसको समझते हैं। 90 और 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया टीम जंगलियों की तरह खेल रही थी। मैदान में वो जितना क्रिकेट खेलती थी उतना ही क्रिकेट दिमाग में खेलती थी। खिलाड़ियों के पीछे खड़े होकर गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, टॉन्ट मारना, मुंह बनाना और खिलाड़ियों का पूरा कंसंट्रेशन बिगाड़ देना। अब क्रिकेट तो भद्र लोगों का खेल था, तो बाकी टीमें ऐसा करती नहीं थी और हिंदुस्तान तो वैसे ही शांतिप्रिय था, तो हिंदुस्तानी खिलाड़ी तो और नहीं करते थे। लेकिन गांगुली आए, गांगुली ने बोला अब पिच में भी खेलेंगे और अब माइंड में भी खेलेंगे। गांगुली ने बोला साम दाम दंड भेद, लक्ष्य के लिए सब जाया जाए, सब करेंगे, लेकिन जीत देश के लिए लेकर आएंगे। उन्होंने अपनी टीम को बोला टिट फॉर टैट, वो एक बोले तुम दो बोलो, वो एक बदतमीजी करे तुम दो बदतमीजी करो, अब हारना नहीं है। और इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया, एक बार स्टीव वॉग मैदान में टॉस के लिए खड़े इंतजार कर रहे हैं, चेहरा पसीने से लथपथ है, गुस्सा साफ नजर आ रहा है, कारण गांगुली साहब अभी आए नहीं है और गांगुली माइंड गेम खेल रहे हैं। स्टीव वॉग को मैदान पर इंतजार कराते रहे और इंतजार कराने के बाद जब वो आए तब तक स्टीव वॉग तमा चुके थे। यही नहीं छोड़ा, पूरे मैदान पर पूरे समय कमेंट करते रहे और ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम का नया रूप देखकर हिल गई। टी शर्ट उतारने और मैदान पर इस एग्रेशन से क्या हुआ, भारतीय टीम बदल गई। भारतीय टीम तेज सोचने लगी, आक्रामक सोचने लगी, जीत का सोचने लगी, दूसरे लोगों को उनके घर में घुस के हराने का सोचने लगी। और उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम को स्वीकार करना पड़ा कि यदि दुनिया में कोई टीम हमारी आंख में आंख डालकर देख सकती है तो वो भारतीय टीम। लेसन क्या है, पूरी इंडियन टीम का डीएनए बदला सौरव गांगुली ने और वो टीम आज तक जीत हासिल कर रही है। आज हमारी बॉडी वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली बॉडी है। ठीक इसी तरीके से क्या आप अपने बिजनेस का डीएनए चेंज करना चाहते हैं? क्या आप कल्चर चेंज करना चाहते हैं? छोटे छोटे चेंज करने से बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। बड़ा परिणाम यदि चाहिए तो पूरा का पूरा कल्चर बदलना पड़ेगा। वो जो सालों से कर रहे हैं वो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, भले वो करते हुए भीतर से अनकंफर्टेबल महसूस हो। और जब आप ये करेंगे तो अगले 25-50 साल के लिए आप रेडी हो। और यहां पर मुझे चक दे इंडिया में शाहरुख खान का बोला हुआ एक डायलॉग याद आता है, जिसको सुनते साथ हम सब रेस हो गए थे। वो 2 मारे तुम 4 मारो, वो 4 मारे तुम 8 मारो, इतना मारो कि आगे से वो हॉकी पकड़ने से डरे। कोमल प्रीति नेत्रा के रास्ते में एक बार जो आए वो दोबारा आने की हिम्मत ना करे। हमला करो उन पे, तब तक हमला करते रहो जब तक या तो वो टूट जाए या फिर तुम टूट जाओ। अब जो किस्सा बताने जा रहा हूं, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप किसी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, आप किसी संगठन में किसी पद पर हैं, हर किसी के लिए किस्सा क्रांतिकारी है। गांगुली ने क्या बदला जिसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम ऋणी है? गांगुली ने क्या बदला जिसकी वजह से आज छोटा छोटा टाउन का खिलाड़ी आज इंडियन टीम का हिस्सा बन रहा है? गांगुली के आने के पहले रीजनल बायस था। मुंबई की लॉबी थी, दिल्ली की लॉबी थी। इन लॉबीज के खिलाड़ी सेलेक्ट होते थे। जिस प्रांत के पॉलिटिशियन ज्यादा प्रभावशाली होते थे वहां के खिलाड़ी सेलेक्ट होते थे। गांगुली ने सब कुछ बदल दिया। गांगुली ने बोला सिर्फ मेरिट सेलेक्ट होगा, वही आएगा जिसमें क्वालिटी होगी। ऐसा नहीं है बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा, प्रेशर नहीं आया। गांगुली ने बोला मेरे मन मुताबिक टीम नहीं दोगे तो टीम नहीं खेलेगी, मैं नहीं खेलूंगा। आखिर लोगों को झुकना पड़ा। गांगुली ने चुन चुनकर छोटे छोटे टाउन से लोगों को निकाला। हरभजन खुद कहते हैं यदि सौरव गांगुली ने मुझे नहीं चुना होता तो आज मैं कनाडा में एक ड्राइवर बनकर बैठा होता। गांगुली ने सैकड़ों टैलेंट्स को मौका दिया और गांगुली ने इंडिया टीम को मेरिट बेस्ड टीम बना दिया, क्वालिटी बेस्ड टीम बना दिया। आज आपसे कहता हूं जब आप अपने आप प्रमोशन दें, ये ना सोचें कौन मुझसे मीठा बोलता है, कौन मुझे बटर करता है, कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरा कलीग है। अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचें।
और लॉन्ग टर्म गोल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का चयन करें, बाकी रिश्तेदारी बाद में निभाते रहेंगे। यदि आपकी टीम में क्वालिटी है, यदि आपकी टीम में पैशन है, यदि आपकी टीम में पागलपन है, यदि आपकी टीम एक राइट फिट है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस गुरुकुल में जब हम लीडरशिप सिखाते थे, अक्सर पार्टिसिपेंट मुझसे कहते थे, सर ये बताइए ट्रू लीडरशिप क्या होती है, सच्चा लीडर कौन होता है? और वो जवाब मैं देता था, आज वो फिर से दे रहा हूं। मैं उनसे कहता था, सच्चा लीडर वो होता है जो आपके भीतर वो देखे जो आप नहीं देख सकते। सच्चा लीडर वो होता है जो आपको अचीवमेंट्स के लिए पुश करे। सच्चा लीडर वो होता है जो आपके मुंह पर सच कहने का साहस करे। सच्चा लीडर वो होता है जो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ दे। और सच्चा लीडर वो होता है जो आपके हारने पर भी आपके साथ खड़ा रहे और आपसे बोले, फिर से प्रयोग करो, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो लीडर थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की लीडरशिप में बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने पीक को छुआ और आज तक वो उनको धन्यवाद देते हैं। अभी हाल में ही केबीसी पर एक दिन गांगुली और सहवाग को देखा। कहे भले कुछ भी ना, लेकिन सहवाग की आंखों में गांगुली के लिए सम्मान साफ नजर आ रहा था। क्यों ना हो, आज तक सहवाग ने बात कई बार कही है, मैं जो कुछ भी हूं गांगुली की वजह से हूं। अच्छा लीडर वो होता है जिसको ये मालूम होता है कि उसकी टीम में जो खिलाड़ी है किसको कैसे मोटिवेट किया जाता है। और ये शायद खूबियां थी सौरव गांगुली में, क्योंकि मुझे याद है जब वो हमारे रूम में आते थे तो हमें यही कहते थे कि तुम चिंता मत करो, अगले 2-3 सीरीज तक तुम पक्के हो, तुम जाओ और अपना गेम खेलो। सहवाग को ले नहीं रहे थे इंडियन टीम में, लेकिन गांगुली अड़ गए, वो खेलेगा, और फिर उसने अपनी जगह बनाई। एक दिन गांगुली कहते हैं, सहवाग ओपनिंग करो। सहवाग हड़बड़ा के कहे, पाजी मैंने तो कभी दिल्ली की टीम में ओपनिंग नहीं की। उससे गांगुली कहते हैं, अरे कोई पैदाइशी ओपनर थोड़ी होता है, चल ट्राई कर। और कहते हैं, यदि सहवाग ओपनिंग नहीं कर रहे होते तो सहवाग को टीम में लगातार अपनी जगह बनाने में जान निकल जाती। आज सहवाग गांगुली के इसलिए ऋणी है क्योंकि गांगुली ने उनको पुश किया। बहुत से खिलाड़ियों को गांगुली ने पुश किया। जब एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत होती है तो गांगुली द्रविड़ को कहते थे, जाओ विकेट कीपिंग करो। अब द्रविड़ हैरान परेशान, वो तो जेंटलमैन थे, कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि गांगुली की वजह से मैं वो कर पाया। और यहां तक कि गांगुली ने खुद को भी नहीं छोड़ा, दूसरों को ओपनिंग की जगह देने के लिए खुद कभी 3rd पोजीशन पर बैट किया, कभी 4th पोजीशन पर बैट किया। तो जब आप फ्रंट से लीड करते हैं, जब आप खुद को पुश करते हैं, जब आप अपनी टीम को पुश करते हैं, तो चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कैरियर हो, कोई ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। और यदि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, आप सोचते हैं जो मैं करता हूं वही मैं करता रहूं, आप सोचते हैं जो मुझे आता था वही मैं करता रहूं, आप कभी भी बाउंड्री लाइन के बाहर चौका छक्का नहीं मार पाए। दोस्तों, अधिकांश एंटरप्रेन्योर, अधिकांश एचओडी क्या चूक करते हैं? वो सत्ता के सारे केंद्र अपने हाथ में रखे रहते हैं। वो अपने नीचे लीडरशिप पैदा नहीं करते, वो डेलीगेट नहीं करते। यही काम सौरव गांगुली भी कर सकते हैं। एक छत्र राजा थे वो, लेकिन उनकी लीडरशिप देखिए। उन्होंने अपने नीचे सचिन, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ की एक टीम बनाई और इस टीम से कहा कि तुमको अपने नीचे के खिलाड़ियों को मेंटर करना है। और इस तरीके से उन्होंने कल्चर का निर्माण किया जिसमें सेकंड लाइन को डेलीगेट करके खड़ा किया और उस सेकंड लाइन से बोला, अपने नीचे की लाइनों को खड़ा करो। दोस्तों, यदि यही चीज आप बिजनेस में अपनाएं, यदि आपके बिजनेस में आप सेकंड लाइन तैयार करें तो बिजनेस का तेजी से विस्तार कर पाएंगे। नहीं तो आपका बिजनेस हमेशा आपको पूछेगा, आपको मांगेगा। आप सारा दिन काम करके थक जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी आपका बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास संभालने के लिए कंधे नहीं है और तैयार हाथ नहीं है। आज ये केस स्टडी सौरव गांगुली क्रिकेटर पर केस स्टडी नहीं थी, ये सौरव गांगुली द लीडर पर केस स्टडी थी, क्योंकि एक व्यक्ति के निर्माण की कहानी थी। एक टीम के पूरे डीएनए को चेंज करने, पूरे कल्चर को चेंज करने की कहानी थी। एक खेल के पूरे इतिहास को, वर्तमान को और भविष्य को बदलने की कहानी थी और हिंदुस्तान के सम्मान को पूरी दुनिया में नए सिरे से उठाने की कहानी थी।
यदि आपको भी अपना बिजनेस शिखर पर ले जाना है, यदि आपको भी अपना कैरियर शिखर पर ले जाना है, तो सबसे पहले आपको एज अ लीडर बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से एक महाराजा, नो कॉम्प्रोमाइज महाराजा सौरव गांगुली एक कॉम्प्रोमाइजिंग लीडर बनते हैं, एक फाइटर लीडर बनते हैं, एक अकोमोडेटिंग लीडर बनते हैं, एक एथिकल लीडर बनते हैं और एक टीम को खड़ा करते हैं, एक राष्ट्र को खड़ा करते हैं, उसी तरीके से आपको भी अपनी कंपनी को खड़ा करना पड़ेगा। आज यहां मैं आपसे पूछता हूं, इन सारे लीडरशिप लेसन्स में से क्या लगता है सबसे पहले आपको कौन सा लेसन अपनाने की जरूरत है? उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर कमेंट में आकर जरूर जवाब दें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार